अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर वन में हम मोटिवेशन को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि मोटिवेशन क्या चीज़ है, इसकी क्लासिफिकेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि फ़िज़ियोलॉजिकल मोटिव्स क्या होती हैं, और फ़िज़ियोलॉजिकल मोटिव्स के अलावा साइकोलॉजिकल मोटिव्स जो हैं उसको हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैंने सारी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दी हैं। आप उन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं। इनकेस अगर कोई भी ऐसा लिंक या कोई भी ऐसा लेक्चर जो आपने मिस किया हो और आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ और हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन को दोबारा अपडेट कर देंगे, वो लिंक ऐड कर लेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेसन 5, और लेसन 5 जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल मोटिव्स। और लेसन 5 को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हम स्टार्ट करेंगे हाउ सोशल मोटिव्स ओरिजिनेट, यानी कि सोशल मोटिव्स जो हैं वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोशल मोटिव्स से। जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि फ़िज़ियोलॉजिकल मोटिव्स क्यों कहा जा रहा था, और साइकोलॉजिकल मोटिव्स को साइकोलॉजिकल मोटिव्स क्यों कहा गया है। इसी तरह इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि सोशल मोटिव्स को सोशल मोटिव्स क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा हम सोशल मोटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मोटिव्स जो है वो ओरिजिनेट कैसे होते हैं। तो सोशल मोटिव्स के बारे में हम कह सकते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स मोटिव स्टेट्स या नीड्स हैं जो कि एक ह्यूमन एक्शंस के वेल स्प्रिंग्स को डिफ़ाइन करता है। सोशल मोटिव्स को सोशल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोशल ग्रुप्स में हम इसको सीखते हैं, सोशल ग्रुप्स में सीखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ फैमिली की, फैमिली में जो बच्चे बड़े होते हैं तो वो ज़ाहिर वो अपनी फैमिली मेम्बर से ही सब कुछ सीखते हैं। तो जो सोशल मोटिव्स ये सोशल ग्रुप्स हैं, फैमिली को एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फैमिली जो है वो एज अ सोशल ग्रुप है। अब उस फैमिली में जो बच्चे हैं दे लर्न इन द सोशल ग्रुप। इसके अलावा सोशल मोटिव्स जो हैं वो हमारे पास जनरल परसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ह्यूमन के, एक पर्सन के। अब वो जनरल परसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है? क्योंकि जब हमारा एक गोल कंप्लीट हो जाता है, एक गोल हमारा रीच हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दूसरा गोल जो है उसको अचीव करें। जब दूसरा गोल हमारा अचीव हो जाता है फिर हम कोशिश करते हैं कि तीसरा गोल जो है, कोई और गोल हम फिर ढूंढते हैं जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि वन गोल इज़ रीच्ड देन द मोटिव इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स अनदर वन। तो इसीलिए जो सोशल मोटिव है वो हमारे पास जनरल परसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ पर्सन। इसके अलावा अगेन सोशल मोटिव्स जो हैं वो लर्न है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं, सोशल ग्रुप्स में सीखते हैं। तो सोशल मोटिव्स को हम सोशल मोटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सोशल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है, सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इसको सोशल मोटिव कहते हैं। तो सोशल मोटिव्स को हम सोशल ग्रुप्स में ही सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, अपने इर्द गिर्द जितने भी हमारे सोशल इन्वायरमेंट है तो उसमें से हम जो है अपने सोशल मोटिव्स को लर्न कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई सोशल मोटिव्स आर लर्नड। इसके अलावा जो है सोशल मोटिव एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है इट डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक खसूसियात होती हैं, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो दैट इज़ वाई देयर स्ट्रेंथ डिफर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। इसके अलावा सोशल मोटिव जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पर्सनालिटी की, जो कि ह्यूमन के, किसी भी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स और इंड्यूरिंग डिफरेंसेस को जो है कॉज कर रहा होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे हमने पढ़ा सोशल मोटिव के बारे में, सोशल मोटिव है क्या। अब हम पढ़ेंगे कि सोशल मोटिव्स या नीड्स ओरिजिनेट होती कैसे हैं। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स, जिस तरह कि हमने कहा कि वो हमारी फ़िज़ियोलॉजी से रिलेटेड हैं, और फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, इसका मतलब है कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड में हमने जो मेन चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, तो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
जिस तरह हमें पता है कि फिजियोलॉजिकल नीड जो है विच इज़ वाइटल, लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि सोशल नीड्स जो हैं हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए सोशल मोटिव जो हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी एक शख्स है, एक आदमी है जो सुसाइड कमिट कर लेता है बिकॉज ऑफ द पब्लिक स्कैंडल। पब्लिक स्कैंडल में उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी वक़ार को ख़तरा होता है एंड ही लूज़ हिज ऑनर, दैट्स वाई दैट पर्सन कमिट सुसाइड। तो अब इसमें क्या है कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि उसका जो ऑनर है, ही लॉस्ट हिज ऑनर बिकॉज ऑफ द पब्लिक स्कैंडल। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए ज़िंदगी पैसे और ऑनर के बग़ैर इम्पॉसिबल होता है। फॉर सच पीपल लाइफ विदाउट मनी या लाइफ विदाउट ऑनर इज़ इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ जो फेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, अक्सर उनकी कोई बात होती है जो पब्लिकली आ जाती है सामने, कोई भी ऐसी पिक्चर्स वगैरह जो वो नहीं शो करना चाह रहा होता और पब्लिक स्कैंडल जो है वो उसके पीछे फॉर्म हो जाती है। तो कुछ अरसे बाद फिर आपको ये भी सुनने में आ जाता है कि वो शख्स जो है वो ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उसके लिए ऑनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, या कोई भी ऐसा शख्स जो अपना फेम लॉस कर चुका होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मोटिव जो है वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। उन लोगों ने सोशल मोटिव को फिजियोलॉजिकल मोटिव से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर लिया था अपने लिए। तो सोशल मोटिव्स या नीड्स जो हैं वो किस तरह ओरिजिनेट होते हैं, इसी को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें फ़र्स्ट वन है मीन्स बिकम एंड्स, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे चैनलाइजेशन, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। तो ये 3 वो टॉपिक्स हैं जिसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि सोशल मोटिव नीड्स जो हैं वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीन्स बिकम एंड्स, या शॉर्ट में अगर मैं कहूँ टू अटैच वैल्यू टू समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ के साथ अपनी वैल्यू अटैच कर लेते हैं, आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड मीन्स बिकम एंड्स। अब इसी चीज़ के ऊपर जो है एक एक्सपेरिमेंट हुआ था वुल्फ चिंपैंजीज़ के ऊपर। वुल्फ चिंपैंजीज़ एक्सपेरिमेंट था जिसमें चिंपैंजीज़ को सिखाया गया था कि वो चिप्स को यूज़ कर सकते हैं, पोकर चिप्स। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी कि पोकर चिप्स जो है वो किसे कहते हैं। यहाँ पर नीचे आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी पोकर चिप्स की। अब चिंपैंजीज़ को सिखाया गया था कि पोकर चिप्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोकर चिप्स को मशीन में कैसे डालते हैं, उसके बदले में उनको फूड या रिवॉर्ड मिलेगा। पहले तो उन्होंने ये सीखा कि पोकर चिप्स को मशीन में डालेंगे और बदले में हमें फूड या रिवॉर्ड मिलेगा, और उसके बाद फिर उनको सिखाया गया कि डिफरेंट कलर्स के पोकर चिप्स को जब वो डालेंगे मशीन में तो उनको डिफरेंट टाइप्स के फूड मिलेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि एक्सपेरिमेंटल रूम के एक कॉर्नर पे कुछ बॉक्सेस रखे गए थे, और हर एक बॉक्सेस में डिफरेंट टाइप के पोकर चिप्स पड़े हुए थे। अब वो क्या करते थे, जो चिंपैंजीज़ थे वो हर एक डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट टाइप्स के पोकर चिप्स पड़े थे, तो डिफरेंट कलर्स के पोकर चिप्स वो उठाते थे और वो एक बॉक्स में डाल देते थे, उनको बदले में फिर एक स्पेसिफिक फूड मिलता था। अब जब भी ट्रेडर यानी कि वो जो चिंपैंजी है, जब वो रेड चिप्स देता था तो उसको बदले में ऑरेंज मिलता था, जब वो ब्लू चिप्स देता था तो उसको बदले में पीनट मिलता था। अब चिंपैंजीज जब वाइट पोकर चिप्स देता था तो उसको बदले में स्लाइस ऑफ बनाना मिलता था, और जब भी वो मंकी ग्रीन चिप्स उठाता था और ग्रीन चिप्स देता था तो उसको बदले में स्लाइस ऑफ ब्रेड मिलता था। अब यहीं से मंकीज़ ने सीखा, या वो जो चिंपैंजीज थे उन्होंने सीखा, ये कॉर्निश सिस्टम जो था ये उन्होंने मास्टर किया, और यहाँ से उनको ये अंदाज़ा हुआ कि जब भी वो वाइट चिप्स देते थे उसको बनाना मिल जाता था, उसकी जो वैल्यू थी वो वाइट चिप्स के साथ अटैच हो गई। तो वाइट चिप्स जो था वो उस चिंपैंजीज़ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि उसको बनाना पसंद था। वाइट के बाद जो सेकंड नंबर पर जो ज़्यादा पॉपुलर पोकर चिप्स था उसके लिए वो था ब्लू पोकर चिप्स, क्योंकि ब्लू के बदले में उसको मिलता था पीनट।
लेकिन इन सब पॉकेट चिप्स में जो सबसे ज़्यादा लीस्ट पॉपुलर था, यानी कि जिसकी अहमियत बहुत कम थी, जिसके साथ उसकी वैल्यू बिल्कुल अटैच नहीं थी एक किस्म की, दैट वाज ग्रीन पॉकेट चिप्स। ग्रीन पॉकेट चिप्स क्यों? क्योंकि जो मंकी था या जो चिंपैंजी था उसको ब्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रेड, उसको वो ब्रेड का शौकीन नहीं था। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हमें अंदाज़ा हुआ कि हम एक चीज़ के साथ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ हम अपनी वैल्यू को किस तरह अटैच कर लेते हैं, हाउ द मीन्स बिकम एंड्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ चैनलाइजेशन। अब चैनलाइजेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमने ये सीखा है कि यूजिंग एनर्जी थ्रू प्रॉपर चैनल। अब अकॉर्डिंग टू मर्फी उन्होंने कहा कि नीड्स टेंड टू बिकम मोर स्पेसिफिक इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग स्पेसिफाइड इन स्पेसिफिक वेज, यानी कि हमारी जो ज़रूरियात है वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस में, ऐसे कंडीशंस में, ऐसे हालात में जहाँ पर वो एक स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक वे से ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाती हैं हमारी नीड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। अगेन हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट और इसमें डिफरेंस क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सारी लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, गो अहेड, क्लिक ऑन दोज लिंक्स एंड वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्राइमरी रीइंफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि हमारी प्राइमरी नीड्स से रिलेटेड होती है, हमारी टिश्यू नीड्स होती हैं। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट जो है अगेन ये वो रीइंफोर्समेंट है जो हम सीखते हैं, शॉर्टकट में अगर मैं कहूँ दे आर लर्नड, और इसलिए इसको सोशल मोटिव्स में डाला गया क्योंकि सोशल मोटिव्स में हमारी सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के बारे में जो हल्स प्रिंसिपल है, हल्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्टर्स हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्टर्स क्या होते हैं? स्टिमुलस यानी कि आप कोई भी चीज़ जो आप अपने सेंसेस के ज़रिए फील करते हैं, चाहे वो लाइट है, फॉर एग्जांपल लाइट है, वो भी आपके लिए एक स्टिमुलस है। आप कोई आवाज़ सुनते हैं, वो आवाज़ भी आपके लिए एक स्टिमुलस है। आप किसी भी चीज़ को आप टच करते हैं, जो आप फील करते हैं, दैट इज़ अ स्टिमुलस फॉर यू, कोई सेंसेशन वगैरह। अब ये जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ जो आप अपने सेंसेस के ज़रिए आप उसको गेन करते हैं, दैट इज़ अ स्टिमुलस। अब रिस्पॉन्स क्या है कि आप बदले में जो रिएक्शन दे रहे हैं, दैट इज़ अ रिस्पॉन्स। तो इसलिए हम इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्टर्स कहते हैं। अब हल्स प्रिंसिपल क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हल्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कि हमारे जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्टर्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, यानी कि वो मजबूत हो जाते हैं। किस तरह? वो सिर्फ इस चीज़ के ज़रिए स्ट्रेंथन नहीं होते कि हमारी जो है दे आर नॉट ओनली स्ट्रेंथनड बाय अकरिंग एट द टाइम ऑफ नीड रिडक्शन, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं सेटिस्फेक्शन, बट बाय अकरिंग टुगेदर विद एनी स्टिमुलस दैट हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद द नीड रिडक्शन। अब नीड रिडक्शन में क्या है कि हमारी कोई भी नीड सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है, तभी हमारी नीड रिडक्शन होती है। अब कहते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्टर्स तब सिर्फ उस वक्त ही स्ट्रेंथन नहीं होते जब हमारी नीड रिडक्शन का टाइम होता है, यानी कि हमारी नीड रिडक्शन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, बल्कि तब भी हमारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं जब उसमें कोई ऐसे स्टिमुलस इन्वॉल्व हों जो कि हमारे नीड रिडक्शन के साथ क्लोजली एसोशिएटेड हो, तब भी हमारी जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपके लिए कंफ्यूजिंग था, आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, डियर नॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।